प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पर्यावरण अध्ययन के पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो पर चर्चा करेंगे। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 शिक्षिका में से एक शिक्षिका की डायरी के कुछ अंश हैं। शिक्षिका कहती है कि आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी सकरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 20 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे, कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर न जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज सुनाई पड़ी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गई। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती है ना आप? जी सर, मैंने कहा। यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए जल्दी तैयार होने के लिए अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज सुनाई दी, सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, ये जानती हो ना आप? पहाड़ चढ़ने में एक लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, आओ उन्हें समझते हैं। जरूरी सामान के बारे में समूह के सभी सदस्यों को बताना। आवश्यक सामान का इंतजाम करना। यदि किसी सदस्य को कोई सामान नहीं मिल रहा हो तो उसका इंतजाम कैसे किया जाए, यह लीडर ही बताएगा। अन्य सदस्यों के सामान को उठाने में मदद करना। यदि किसी सदस्य को सामान उठाने में कोई परेशानी हो तो लीडर उसके सामान को उठाने में मदद करेंगे या फिर किसी को उसकी मदद करने का आदेश देंगे। समूह के आगे बढ़ जाने पर ही स्वयं आगे जाते हैं। जब सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं तब लीडर आगे बढ़ेगा। रुकने के लिए सही जगह ढूंढना। पहाड़ एक खतरनाक जगह है। वहां पर जमी बर्फ कभी भी नीचे तेजी से गिरकर सबको दबा सकती है, इसलिए एक सुरक्षित स्थान को ढूंढना भी लीडर की जिम्मेदारी होती है। यदि कोई सदस्य बीमार होने के कारण चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो उसका ध्यान भी लीडर को ही रखना है। सबके खाने का इंतजाम कैसे किया जाएगा, कहां से किया जाएगा, यह भी लीडर की ही जिम्मेदारी होती है। प्यारे बच्चों, जैसे आपकी कक्षा में मॉनिटर होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी है कि आपके और अध्यापक के बीच में सामंजस्य बैठाना। यदि अध्यापक कक्षा में नहीं है तो किस प्रकार से कक्षा का प्रबंधन करना है, यह मॉनिटर ही देखता है। यह सब तो आप जानते ही होंगे ना, क्योंकि आपकी कक्षा में भी एक मॉनिटर अवश्य होगा। रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप भी होता है। अब हमें नदी पार करनी थी। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मोटा मजबूत रास्ता बांधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन यानी खूंटों से मजबूती से बांध दिया गया था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें सीलिंग एक तरह का हुक डाला और हुक को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाल दिया। बर्फीले पानी में ठप 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 करते हुए वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने के लिए कह रहे थे। मैं आई हुई इस नई मुसीबत को समझ नहीं पाई। बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आता था।
मैं नदी में उतरने को तैयार हो गई, साहस जुटाकर। 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम, एक आवाज आई। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा पैर सुन्न हो गए, मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रास्ता पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। जैसे तैसे करके हिम्मत बटोरकर मैंने आखिर नदी पार कर ली। नदी से बाहर निकलते ही मुझे खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रास्ता कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, वह उसी का परिणाम था। और प्यारे बच्चों, आपने भी अपने जीवन में ऐसे कार्य किए होंगे जिन्हें कर कर आपको खुशी मिलती होगी, जैसे पेड़ पर ऊंचाई पर चढ़कर, या फिर किसी तालाब, नदी या जोहड़ में छलांग लगाकर, गोते लगाकर, कूदकर, तैरकर। अपने जीवन के उन अनुभवों से आप बड़े खुश होते होंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। इसी तरह रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी जरूरी सामान की तैयारी करना अति आवश्यक है, क्योंकि पहाड़ पर वहां कुछ नहीं मिलने वाला। अब उसके लिए क्या क्या जरूरी सामान है, जरा उसे देखते हैं। जरूरी सामान है खाने का डिब्बा, क्योंकि भूख तो अवश्य ही लगेगी। पानी की बोतल, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी भी पीना पड़ेगा। सहारा लेने के लिए रस्सी, बर्फ में मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए हुक, प्लास्टिक की शीट और अपने अनुभवों को लिखने के लिए डायरी, अंधेरे में रास्ता देखने के लिए टॉर्च, हाथ पैर पोंछने के लिए तौलिया, साबुन, सर्दी से बचने के लिए विंडशीटर यानी जैकेट, और एक दूसरे को अंधेरे में अपनी सूचना देने के लिए सीटी। शरीर के अंदर मजबूती लाने के लिए गुड़ चना, विटामिन सी की गोलियां, ग्लूकोज इत्यादि। साथ में खास प्रकार के जूते, जिनके नीचे छोटी छोटी कीलें जैसी निकली होती हैं, जो बर्फ में फिसलते नहीं और मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। शिक्षिका आगे अपनी डायरी में लिखती है कि आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, चिलंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी चिलंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रास्ते से झूलने लगी। 90 डिग्री का कोण बनाते चलो, 90 डिग्री का कोण बनाओ, कमर सीधी रखो, आगे मत झुको, एक जोरदार आवाज आई। मैं एक बार फिर पड़ी, चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापिस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक ही निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। बच्चों, आओ आपको एक पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की पहाड़ी लड़की की घटना सुनाता हूँ। 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहां अपनी सहेलियों के साथ वह खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापिस उतर नहीं पाई। वहां था केवल घुप अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए चुना गया। 18 लोगों की इस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग
7,300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़ कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। सबसे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली नाम सागरमाथा भी कहते हैं, पर कदम रखा और भारत की प्रथम महिला बन गई जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई थी। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। और प्यारे बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।